बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूँ जी। अच्छा, लास्ट वीक का वेबिनार अगर हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर लें, हमने सीजनल पैटर्न को डिस्कस किया था और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिस्कस किया था 34 ईएमए को। अच्छा, और इंडेक्स की बात करें तो लास्ट वीक में जो मंडे स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम ही कंटिन्यू किया और उसमें जो रेजिस्टेंस थी हमने R1 और R2 हमने बताई थी 45,600 एंड 46,100। तो सेकंड रेजिस्टेंस को मार्केट ने टेस्ट किया और वहां से थोड़ी रिजेक्शन आई और मार्केट अभी 46,100 के अंदर ही ट्रेड हो रही है। तो आगे चले और अगर हम टॉपिक्स जो लास्ट वीक के थे उनको डिस्कस कर लें तो सुई नॉर्थ हमने किया था। उसमें जो रेजिस्ट क्योंकि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में थी तो ऑलमोस्ट सारे ही स्क्रिप्ट की रेजिस्टेंस जो है वो तो टेस्ट हुई, बट सपोर्ट एरियाज नहीं टेस्ट हुए। लेकिन जिस तरह सुई नॉर्थ की अगर हम बात कर लें तो सुई नॉर्थ हम इंशाल्लाह आज भी इसको टॉपिक में कवर कर रहे हैं। और आगे ट्रिपल जीएल की बात करें तो दोनों रेजिस्टेंस एरियाज टेस्ट हुए और आउट परफॉर्म किया। जो क्लोजिंग थी वहीं से ही उसमें एक बुलिश मोमेंटम नजर आया। इसी तरह टीआरजी की बात करें तो 175 और 182 के रेजिस्टेंस से दोनों टेस्ट हुए। इसी तरह ही हमने आगे सुजुकी पीएसएमसी की बात की थी, उसमें 268 का एक ब्रेकआउट लेवल बताया था। वो ब्रेकआउट लगा और उसके बाद 279 का हाई लगा और उसका ट्रेड प्लान अभी इंटैक्ट है क्योंकि ब्रेकआउट 268 से ऊपर हुआ है तो उनके टारगेट्स को देखा जा सकता है। तो ये था लास्ट वीक का और आगे चलते हैं हम आज के वेबिनार की तरफ। और उसमें हम आज टेक टॉक में कुछ एक फराज उनसे कॉइल फॉर्मेशन की बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और मोमेंटम ऑसिलेटर्स की बात करेंगे। तो ओवर टू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आज टेक टॉक में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉइल फॉर्मेशंस और पैटर्न्स के बारे में। ये कब कब हमारे इंडेक्स पे बनी और उसके बाद क्या सिनेरियोज मार्केट में बनते हुए नज़र आए, और अभी मार्केट जहाँ पे खड़ी है इसी तरीके की कॉइल फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे। पीछे चलते हैं 2013 के जुलाई के में यहाँ पे इंडेक्स एक मोमेंटम बुलिश मोमेंटम की रैली के बाद कुछ अरसा साइडवेज रहा था और इस तरीके की फॉर्मेशन बनी थी जहाँ पे हाइज लगने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है और कंसोलिडेट करती है और ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट टूट जाएगी, लेकिन मार्केट दोबारा से फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। कॉइल फॉर्मेशन होती है, ये एटलीस्ट लास्ट करती है 12 to 14 वीक्स, 12 वीक्स, इस तरीके से, जो मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि हाइस के बाद मार्केट को नीचे आके कंसोलिडेट करना चाहिए। और एक चीज़ कॉमन है, जब भी हमारी मार्केट में कॉइल फॉर्मेशंस बनी है, अभी तक 3 दफ़ा बन चुकी हैं वीकली चार्ट्स पे। तो जब भी ये बनी है अपने हाई से मार्केट रिट्रेस करती है। यहाँ पे 23,800 समथिंग था, यहाँ से मार्केट रिट्रेस की 21,000 कुछ पे, नीचे तक आया, मतलब 10% की रिट्रेसमेंट थी इस कॉइल फॉर्मेशन में। और एक चीज़ और कॉमन थी कि ये यहाँ से 10 to 12 वीक्स या 14 वीक्स की कंसोलिडेशन थी, जहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती, मार्केट डायरेक्शन लेस होती है और यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही होती है, क्योंकि पिछले जो प्रीवियस मंथ्स और वीक्स गुजरे होते हैं उसमें ऐसी पैराबोलिक अप ट्रेंड मूव होती है, तो लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे जाके फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद दोबारा से कुछ अरसे के बाद जब ये ब्रेकआउट लगा और उसके बाद मार्केट फिर ट्रेंडिंग मूव में गई, फिर दोबारा से कॉइल फॉर्मेशन बनी, अगेन सेम सिनेरियो। 15 हफ्ते की कॉइल की फॉर्मेशन थी और अगेन अपने हाई से जो ये रिट्रेस हुआ, ये 9.5% की रिट्रेसमेंट थी। और उसके बाद मार्केट जो है दोबारा से एक मोमेंटम बनाती हुई नजर आई और फिर ये पैराबोलिक मूव्स नजर आई। ये वीकली चार्ट्स हैं, यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेशंस जो अप ट्रेंड थी वो बनती हुई नजर आई थी। सो ये 2 दफ़ा हुआ था लास्ट बुलिश रैली में, जब भी कॉइल फॉर्मेशंस बनी थी तो उसके बाद से मार्केट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई थी। अब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, अगेन हमारे पास ये कॉइल फॉर्मेशन बनी हुई है। मार्केट ने 47,300 से को हाई लगाया और उसके बाद रिट्रेस करके 42,700 तक आई और अगेन 14 हफ्ते हो गए, 15 हफ्ते हो गए, ये कॉइल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री के, ये यहाँ से मोमेंटम या अपवर्ड एक डायरेक्शन
बनाती हुई नजर आएगी। और ये सिमिलर पैटर्न ये कुछ अर्सा पहले जो हाई लगा था आपका 42,800 का, उधर से रिट्रेस होके 38,000 पर जब आई थी, ये भी 10% की रिट्रेसमेंट थी, और इस कॉइल की फॉर्मेशन में भी कोई 12 हफ्ते 13 हफ्ते की कैंडल्स बनी थी। सो ये चौथी दफ़ा बन रही है कॉइल फॉर्मेशन, और मोस्ट लाइकली इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अप साइड का ब्रेकआउट लगते हुए नज़र आता है। और सारे जो इसके चेक पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स, उसके बाद रिट्रेसमेंट फ्रॉम हाई टू लो, फ्रस्ट्रेशन लेवल लोगों का इमोशंस के ऊपर अगर बात करें तो वो भी कुछ अर्सा पहले रमज़ान तक नज़र आ रहा था कि मार्केट डायरेक्शन लेस थी। सो ये कॉइल फॉर्मेशन है, पैटर्न बना हुआ है, इसमें नज़र रखनी चाहिए। और ये वीकली चार्ट है, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये थोड़ा सा टाइम लगाए, ये इंट्राडे या डेली बेसिस वाले लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात, दूसरा टॉपिक है मोमेंटम ऑसिलेटर्स का। अगर मैं इन ऑसिलेटर्स को देखूं, चेक इन को देखूं, यहाँ पे मार्केट जो थी जब नए हाइज लगा रही थी यहाँ पर, तो ये मोमेंटम ऑसिलेटर में बेयरिश डाइवर्जेंस बन गई थी, ये नीचे आना शुरू हो गया था। लेकिन अब इसके साथ सिंक हो गया है, और ये यहाँ से थोड़ी सी बुलिश कन्वर्जेंस कह, बुलिश डाइवर्जेंस कह लें, और ये इसके साथ बनती हुई नज़र आ रही है, सिंक हो गया। सो ये अगेन बहुत अच्छा साइन है, बेयरिश डाइवर्जेंस ख़त्म हो चुकी है, बुलिश डाइवर्जेंस या बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है ऑसिलेटर, और ये वीकली चार्ट्स पर है। अगेन ये बहुत अच्छा साइन है, तो ये यहाँ से इसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि ये ऊपर की तरफ को जाए। एक ऑसिलेटर ये हो गया, फिर उसके बाद एक और को डिस्कस करते हैं, क्लिंगर को देखते हैं। इस मोमेंटम ऑसिलेटर में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ये इतना हाईली ओवरसोल्ड हुआ है यहाँ पे। और इसको भी देखें तो पहले इसमें भी बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी, बहुत बड़ी डाइवर्जेंस थी, ये ऑसिलेटर्स आपके नीचे आ रहे थे, इंडेक्स आपका ऊपर की तरफ जा रहा था। अब ये इसके साथ सिंक हो गया है, और ये क्लिंगर फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री कि इतने ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में आए, इवन जो इसका ये क्रैश था पेंडेमिक का उसमें भी नहीं था। सो ये बहुत अच्छा मोमेंटम ऑसिलेटर यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि इसमें मार्केट में एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है यहाँ से बढ़ता हुआ। सो बेस्ड ऑन दिस मोमेंटम ऑसिलेटर्स, ये जो वीकली चार्ट्स पे बुलिश सिनेरियो दोनों में नज़र आ रहे हैं। फिर अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, आरएसआई की बात करूं, तो हमेशा ये देखने में आया है कि जब भी बुलिश मार्केट होती है, ये जो बुलिश मार्केट है आपकी जिसमें आपका अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें हमेशा आपका जो आरएसआई होता है वो 50 या उससे ऊपर रहता है, या ये नियर टू ओवरसोल्ड कंडीशन रहता है, अपने बैंड के हायर पॉइंट्स पे रहता है। और जब ये आपके 3 साल पहले जो बेयर मार्केट चल रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आप देखेंगे ये जो ऑसिलेटर था, इंडिकेटर था आरएसआई का, ये कभी भी ओवर बॉट कंडीशन में नहीं गया, ये हमेशा नीचे ओवरसोल्ड कंडीशन में रहा था क्योंकि मार्केट बेयरिश थी। और जब बुल्स अगेन पिछले उन टाइम पे जाएं, उससे पहले जो रैली थी बुलिश, तो ये भी इंडिकेट करती थी कि ये आपका हमेशा ओवर बॉट कंडीशन में रहेगा। सो राइट नाउ ऐसे ही सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है इंडिकेटर के ऊपर, और यहाँ से ये भी इंडिकेट करता है कि इसको यहाँ से इंडेक्स को आपको परफॉर्म करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सो ये आज के टेक टॉक में ये था कॉइल फॉर्मेशन, और उसके बाद हमने मोमेंटम ऑसिलेटर और आरएसआई को देखा। जी सर। जी थैंक यू। अब आगे चलते हैं और पॉइंट्स टेबल पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इंडेक्स की, और इंडेक्स की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज कमिंग वीक के लिए। जी, पॉइंट्स टेबल पे आने से पहले मैं दो सिनेरियोज डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो पहले देख लेते हैं, फिर पॉइंट्स टेबल पर आते हैं। अच्छा, एक तो हम जो लोग पिछले हफ्ते से फॉलो कर रहे हैं उससे पहले से 46,100 जो वॉच आउट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक आउट हो जाता है तो क्या हम प्रोजेक्शंस रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते, क्या टारगेट्स रखे जा सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 46,100 का ब्रेकआउट। अगर तो ये हो जाता है यहाँ से, तो पहला इमीडिएट टारगेट जो बनता है वो आपका 49,400 का बनेगा। और उसके बाद अगर ये
ये कंजर्वेटिव टारगेट था। अगर आप ए बी इक्वल्स टू सी डी के पैटर्न को देख रहे हैं तो 51,300 बनता है। सो 46,100 का ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनकमिंग वीक्स या इनकमिंग डेज इंशाल्लाह लग ऐसे रहा है कि ये 46,100 इजीली ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो सिनेरियो 1 में हम 49,400 पहला टारगेट रखेंगे और उसके बाद 51,300 इसका दूसरा टारगेट रखेंगे। ये सिनेरियो 1 था। सिनेरियो 2 डिस्कस करते हैं और देखते हैं अगर 46,100 नहीं ब्रेक होता तो फिर क्या है। 46,200 नहीं ब्रेक होता और यहाँ से अगर आपकी रिजेक्शन आ जाती है और ये दोबारा से इस कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर ही ट्रेड करता रहता है। सो ये मैं बता दूं, ये मैंने टाइटल भी रखा हुआ है, द बिगर द बेस द हायर इन द स्पेस। सो ये जितनी बड़ी आपकी कंसोलिडेशन होगी यहाँ पर, ठीक है, ये जितनी बड़ी आपकी कंसोलिडेशन होगी ये उससे ज़्यादा रैली करेगा। अगर 51,300 इस दफ़ा सिनेरियो 1 का टारगेट है तो सिनेरियो 2 में फिर वो टारगेट एक्सटेंड होते चले जाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी कंसोलिडेशन होती है उतनी ही बड़ी आपकी पैराबोलिक या जो ट्रेंडिंग मूव्स बनती हैं। सो अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता भी है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 44,500 वाली ये जो जोन बनी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं ब्रेक होनी चाहिए। और मोस्ट लाइकली अगर ये 46,100 को नहीं ब्रेक करता तो ये 44,500 पे जाके सपोर्ट लेगा और फिर दोबारा से हम देखेंगे कि ये फिर बढ़ता हुआ 46,100 को ब्रेक कर जाएगा। सो ये सिनेरियो 2 है। अच्छा, अब सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 दोनों में मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ 46,100 की। एक में मैं इमीडिएट कह रहा हूँ, दूसरे में मैं कह रहा हूँ कि शायद ये पुल बैक लेके एक दफ़ा फिर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करे। मैं क्यों 46,100 या ऊपर की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हम पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं इसमें मेरे पास जो बुल्स के वेट्स हैं वो स्टिल ज़्यादा हैं। बुलिश इंडिकेशंस में मेरे पास 7 पॉइंट्स हैं, बेयर्स में मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, और ये जब तक दोनों सिनेरियोज वैलिड हैं जब तक आपकी मार्केट 42,700 से ऊपर ट्रेड कर रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रिमाइंड भी करा दूँ 42,700 ही क्यों है। 42,700 बहुत बड़ी सपोर्ट जोन है, ये मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। जब मार्केट आपकी 47,300 पे नहीं पहुंची थी तो उस टाइम मैंने एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि 47,300 से रिजेक्ट होके मार्केट को 42,700 पे आना चाहिए। वहाँ पे 40-45 डेज की कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक नई रैली बनाएगी। सो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 42,700 की जो सपोर्ट है वो सिग्निफिकेंस उसकी रहेगी। सो ये दोनों सिनेरियोज जब तक वैलिड है जब तक आपकी मार्केट 42,700 से ऊपर ट्रेड कर रही है। सो ये ओवरऑल जेनेरिक व्यू बता दिया। अब जो कमिंग वीक है इसमें दो सपोर्ट लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 45,500 की और दूसरी सपोर्ट 45,100 की है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 46,100 ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए 46,450 पहली रेजिस्टेंस, 47,300 दूसरी रेजिस्टेंस इस वीक में देखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने वॉच आउट 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक पहला 46,100, ये मैं काफ़ी अभी देर से ही डिस्कस कर रहा हूँ, इसको नज़र में रखें। दूसरा 46,450 जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट वीकली बेस के ऊपर एक लेवल है, जो कि अगर वीकली क्लोजिंग इससे ऊपर आती है तो ये मजीद हमें अपसाइड पोटेंशियल दिखाएगा। सर, ये ओवरऑल जेनेरिक व्यू है 100 इंडेक्स का। जी थैंक यू, हमने काफी डिटेल से इंडेक्स को डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जी, STPL को देखा जा सकता है इस हफ्ते। ये बेयरिश ट्रेंड लाइन या बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकल के ब्रेकआउट दे के ऊपर ट्रेड करना शुरू हुआ है। सो एक अच्छा साइन है इसमें। नीचे सपोर्ट लेवल्स पे 15.45 14.85 पे बाय करना चाहिए। टाइट स्टॉप लॉस रखें 14.50 का। फर्स्ट टारगेट 17.10 बनता है और सेकंड 18 के करीब बनता है। सो ये पहली पिक है। और दूसरी पिक अगर मैं लास्ट वीक से हम लें सुई नॉर्थ को, स्टिल इसको कैरी करेंगे स्ट्रेट को। पहले स्टॉप लॉस हमारा 35.50 का था, बहुत नीचे था। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे 39.60 पर आ जाएंगे। नीचे कहीं ये प्रेशर में मिलता है 41.50 एंड 40 के करीब, वहाँ पे बाय करना चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस 44.50 पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर 46.80 इसका नेक्स्ट टारगेट लगता है। सिमिलरली
सुई साउथ में भी जो इसका बेयरिश ट्रेंड था वो ब्रेक हुआ है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट लगा हुआ है। सो ये जब भी वापस आए नीचे रीटेस्ट करे अपने सपोर्ट लेवल्स को 13.10, 12.50, 11.90 के स्टॉप लॉस से इसको भी बाय करना चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस 13.90 की, और सेकंड ये जो रेजिस्टेंस जोन है 14.90 से लेके 15 का, ये आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए। फिर HTL, अच्छा काफ़ी स्क्रिप्ट्स के ब्रेकआउट्स लगे हुए हैं, ये अपने डिसेंडिंग बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकले हुए हैं। सो HTL भी सेम पैटर्न पर है। ये अगर कहीं नीचे सपोर्ट लेवल्स पे मिले 66 एंड 62.50, 59 का 59.90 के स्टॉप लॉस से, तो इसको भी बाय करना चाहिए। इसका भी फर्स्ट टारगेट 72.80, 73 का लगता है, और फिर सेकंड टारगेट एक्सटेंडेड कर सकते हैं इसको 76, 77 तक। फिर एक और पिक है फौजी सीमेंट। ये बहुत अच्छी अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से बाउंस करके, और जो एक बेयरिश इसकी रेजिस्टेंस बन रही थी 23.60 की, काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं हो रहा था, तो उससे ऊपर जाके कहीं क्लोज हुआ है। सो ये नीचे जब भी मिले 23.60, 22.80 पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस इस बुलिश ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे रखें 22.20 का, और फर्स्ट टारगेट 24.95 और 25.75 रखा जा सकता है। सो ये इस हफ्ते की टॉपिक्स हैं सर। थैंक यू। आगे चलते हैं। और हमने लास्ट वीक में कुछ दो स्क्रिप्ट्स के ट्रेड प्लान शेयर किए थे हमने, FFBL और सेंचुरी पेपर। तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़रा उसके ऊपर मजीद एलेबरेट कर लें, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमने शेयर किया था, तो व्यूअर्स के लिए भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल, जो इसको फॉलो कर रहे हैं ट्रेड को, ट्रेड प्लान इंटैक्ट है उनके पास, उसमें जो टारगेट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स दिए हुए हैं स्टिल इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस भी वही है, सपोर्ट लेवल्स भी वही है। ये भी अपने बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकल के ऊपर गया, वापस आके अभी एज ए सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं इसको। टारगेट्स वही हैं जो स्ट्रेट प्लान पे मेंशन है, सो इसको फॉलो करें। ये इजीली मुझे लगता है कि ये अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड करके लेके चलते हैं, तो ये अपनी जो इसकी टॉप साइड की रेजिस्टेंस है 29 और 29.50, उसको भी जाके ये इजीली टेस्ट कर सकता है। सो इट्स अ गुड पिक, और जो ट्रेड प्लान पे स्टॉप लॉस मेंशन है उसको काइंडली फॉलो करें। फिर इसी तरीके से सेंचुरी पेपर्स की भी एक ट्रेड प्लान शेयर किया था इस हफ्ते। ये भी बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव में चल रहा है, हायर हाइज हायर लोज लगा रहा है। तो हायर हाई अभी इसका 110 का बना, वहां से आया रिजेक्ट करके इसने 105 जो सपोर्ट मेंशन थी उस ट्रेड प्लान पे, उसको टेस्ट किया, और फिर यहाँ पे अभी इसको होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। सो उस पे जो लेवल्स मेंशन है उसको फॉलो करें। ये भी 115 और 120-25 तक इजीली इसमें पोटेंशियल है, ये यहाँ से अब ट्रेंड मूव बनाता हुआ नजर आ रहा है। सो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन टारगेट्स को जाके हिट करें। जी सर। जी, नेक्स्ट हमारी क्लाइंट क्वेरीज आई हुई हैं, उनको मैंने आपको बताई हुई थी, उनको ज़रा जी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आयशा स्टील की आई हुई है, बहुत अरसे से एक फॉर्मेशन कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। सो ये बहुत अच्छी इसकी सपोर्ट डिफाइन होती हुई नज़र आई है 22.80 और 22 की, इन दोनों सपोर्ट लेवल्स पे बाय करना चाहिए। और फर्स्ट टारगेट इसका जो पिवटल पॉइंट बनता है 24.30 का, वो रखा जा सकता है। और उसके बाद ये जो इसकी टॉप साइड रेजिस्टेंस है 26.30 से 26.50, ये टारगेट्स इसके रखे जा सकते हैं। इसके बाद ANL की क्यूरी है। ANL अपनी बुलिश ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है उसको आके टेस्ट किया है, एक दिन बाउंस किया, फिर रिजेक्ट किया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और की लेवल पर है इस टाइम। सो इसके लिए स्टॉप लॉस 29.90 का बनता है, ये जहां पर क्लोज हुआ है ये इसकी सपोर्ट है। और उसके बाद जो दूसरी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनती है वो 30.30 की बनती है। बहरहाल अगर ये आप ट्रेड कर रहे हैं तो 29.90 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय अटेम्प्ट बनती है, और अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो 34.40 और 35.50 को जाके टेस्ट कर सकता है। तो डाउन साइड रिस्क जो है वो आपका ₹1.25 का, और ऊपर जो है वो 3-4 रुपए आपको मिल सकते हैं। सो स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ली जा सकती है ये ANL में। फिर बाइको की बात करें तो इसने अभी रेजिस्टेंस 10.50 को टेस्ट किया है 2 दिन, और इससे ब्रेक नहीं हुए फिलहाल। 10.50 को ब्रेक करता है तो ये 11.30 इसके फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है करंट लेवल से तो नीचे 9.8045 पे बाय करना चाहिए, और उसके बाद दोबारा देख सकते हैं कि ये होपफुली ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर फ्लाइंग की क्यूरी है, फ्लाइंग सीमेंट की।
ये भी 15 की रेजिस्टेंस को टेस्ट करके रिजेक्ट हुआ, और उसके बाद अभी अपनी सपोर्ट 13 को जाके इसने टेस्ट किया, फर्स्ट सपोर्ट, और 12.25। सो ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, इन पे बाय करना चाहिए, और इसको भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि दोबारा से जाके 14.45 और इवन 15 को जाके इजीली टेस्ट कर सकता है। सो ये बाय ऑन डिप सपोर्ट लेवल्स पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। फिर ओजीडीसी, ओजीडीसी अभी तक अपनी बेयरिश ट्रेंड में ही है, और ये जब तक 94 का ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, जब तक इससे ऊपर ट्रेड करके क्लोज नहीं होता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बेयरिश ट्रेंड में ही रहे फिलहाल। 91.10 की इसकी पहली रेजिस्टेंस है, इसको नज़र में रखें। वहाँ से फिर 94 दूसरी रेजिस्टेंस है। नीचे बहरहाल ये अपने बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स पर है। 88 फर्स्ट सपोर्ट बनती है और 86 इसकी दूसरी सपोर्ट बनती है। तो 94 इज़ अ की एरिया, ये ब्रेक करता है तो फिर ये रैलीज में कन्वर्ट कर सकता है इसको। जी सर। जी थैंक यू। आज के वेबिनार को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। हमारा ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com है और आप उस पर हमें अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। हमारे ब्रांचेस का एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आप अगर अकाउंट ओपनिंग के लिए या किसी भी क्यूरी के लिए कांटेक्ट करना चाहें तो हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ब्रांच मैनेजर, ट्रेडर्स या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।